दोस्तों आज के इस अध्याय में आप सभी को बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 4 कमाल की मैजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जिनकी मदद से आप अपने एक्सेल वर्क को काफ़ी आसान बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो प्ले किया है। इस वीडियो में जो एक्सेल डेटा आपको दिखाई दे रहा है, इस एक्सेल डेटा को मैं MS एक्सेल में इंपोर्ट करके लाना चाहता हूँ। तो इस काम को करने के लिए आप ये छोटी सी ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो में जो डेटा है इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। बाकी अगर आपका डेटा इमेजेस के फॉर्मेट में आपके सिस्टम में सेव है तो भी आप सेम मेथड का यूज़ करके अपने किसी भी तरह के इमेजेस या स्क्रीनशॉट का डेटा एक्सेल में आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस डेटा का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम अपने कीबोर्ड से विंडोज शिफ्ट और S बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट का पॉपअप आ जाएगा। अभी हमें अपने डेटा का सिलेक्शन करना है, यानी हमें उस एरिया का सिलेक्शन करना है जिस एरिया का हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। तो हम सिंपली अपने डेटा का सिलेक्शन करेंगे। जैसे ही माउस का लेफ्ट बटन छोड़ेंगे यहाँ पर स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। अभी हमें MS एक्सेल ओपन करना है। इसके बाद हमें डेटा टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट डेटा का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम अदर सोर्स का। जैसे ही आप अपने माउस का पॉइंटर लेकर आएंगे यहाँ पर अदर ऑप्शन भी आ जाते हैं। तो अभी हमें जाना है फ्रॉम पिक्चर में। यहाँ पर पॉइंटर लेकर आएंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है पिक्चर फ्रॉम फाइल का। तो अगर आपके पास जो डेटा है वो इमेजेस के फॉर्मेट में आपके सिस्टम में सेव है तो आप डायरेक्टली उन सभी इमेजेस का डेटा एक्सेल में इंपोर्ट करा सकते हैं इस ऑप्शन का यूज़ करके। बाकी अगर आपने अपने डेटा का स्क्रीनशॉट लिया है तो जो स्क्रीनशॉट होता है वो हमारे क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। तो हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन का यूज़ करेंगे क्योंकि हमने अपने डेटा का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर पिक्चर फ्रॉम क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे। अभी जो हमारे पिक्चर में डेटा था वो यहाँ पर आ चुका है, वो एनालाइज हो रहा है। अभी अगर आप इस डेटा में चेक करेंगे तो यहाँ पर जो पार्टी नेम है वो रेड कलर के सेल में आपको दिखाई दे रहा है। तो एक्सेल हमें यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि इस सेल में जो भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे आप एक बार रिव्यू करिए। तो रिव्यू करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है रिव्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर ये आपके हिसाब से ठीक है तो आप इसे एज इट इज़ रहने देंगे। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करनी है तो आप आसानी से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद हम दोबारा से एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इंसर्ट डेटा पर क्लिक कर देंगे। इंसर्ट डेटा पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा स्क्रीनशॉट में डेटा था वो एक्सेल में इंपोर्ट होकर आ चुका है। अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से Alt OA बटन 1 by 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट आ जाता है। आपको यहाँ पर जो भी फॉर्मेट पसंद आता है आप उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर आपके एक्सेल डेटा की जो फॉर्मेटिंग है वो आसानी से हो जाएगी। एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। इस डेटा में मैं सिटी वाइज टोटल कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अभी जो हमारा दिल्ली का सब टोटल आएगा वो नोएडा के ऊपर वाली रो में आएगा। तो हम नोएडा के ऊपर वाला जो सेल है इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे के जो बाकी सभी सेल हैं इन सभी का सिलेक्शन करेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और G बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर गो टू की विंडो आ जाएगी। हमें जाना है स्पेशल में, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कांस्टेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जितनी भी सिटी थी ये सभी सिटी सिलेक्ट हो गई हैं। अभी हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस का बटन एक साथ प्रेस करना है तो यहाँ पर इंसर्ट का पॉपअप आ जाएगा। हमें यहाँ से इंटायर रो का ऑप्शन चूज़ करना है क्योंकि हम इन सभी सिलेक्टेड सेल के ऊपर एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ से इंटायर रो का ऑप्शन चूज़ किया, ओके पर क्लिक कर देंगे तो अभी आप देखेंगे जितने भी सिलेक्टेड सेल थे उन सभी सेल के ऊपर एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो चुकी है। ओके, अभी हमें यहाँ पर ये जो ब्लैंक सेल हैं इन सभी ब्लैंक सेल में टोटल लिखना है। तो इसके लिए हम कॉलम बी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंट्रोल और G बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से ब्लैंक का ऑप्शन चूज़ करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जितने भी ब्लैंक सेल होंगे ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। इन सभी सेल में हमें लिखना है टोटल, तो इसके लिए हम डायरेक्टली टोटल लिखेंगे। एंटर बटन नहीं दबाएंगे। अभी हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर बटन दबाना होगा। तो यहाँ पर जितने भी सेल होंगे
इन सभी सेल में टोटल लिखकर आ जाएगा। अगर आप इनकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आप होम टैब में जाइए, यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कोई कलर देना चाहें तो आप यहाँ से कोई कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लाइट ग्रीन दे देता हूँ। ओके, अभी हमें यहाँ पर सिटी वाइज क्वांटिटी और अमाउंट का टोटल चाहिए, तो इसके लिए हम इन दोनों कॉलम का सिलेक्शन करेंगे। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और जी बटन एक साथ प्रेस करेंगे। इसके बाद स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से ब्लैंक का ऑप्शन चूज़ करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी ब्लैंक सेल हैं ये सभी सिलेक्ट हैं। इन सभी ब्लैंक सेल में हमें ऑटो सम का फॉर्मूला लगा देना है। तो ऑटो सम कैसे अप्लाई होगा? ऑल्ट और इज इक्वल टू से। जैसे ही हमने ऑल्ट और इज इक्वल टू बटन दबाया, यहाँ पर ऑटो सम फंक्शन अप्लाई हो चुका है। अभी हमें अपनी शीट में कहीं पर भी क्लिक नहीं करना, अभी हमें इनकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए होम टैब में जाएंगे। इसके बाद मैं इसे बोल्ड करूँगा और यहाँ पर जो कलर हमने लिया था लाइट ग्रीन, सेम कलर ले लेंगे। इसके बाद हम अपनी शीट में कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे जो हमारा सिटी वाइज सब टोटल है ये कैलकुलेट होकर आ चुका है। अगर आप एक्सेल में किसी के साथ प्रैंक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये जो प्रैंक है ये आप किसी ब्लैंक शीट में करें। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट डेटा में करेंगे तो हो सकता है आपका जो डेटा है वो ओवरराइट हो जाए और आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़े उस डेटा को तैयार करने में। तो जो प्रैंक है वो आप एक ब्लैंक शीट में ही करेंगे। ओके, तो प्रैंक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पूरी शीट होगी ये सिलेक्ट हो जाएगी। अभी हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और 1 बटन एक साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल की विंडो आ जाएगी। हमें जाना है कस्टम में, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टाइप में जनरल लिख कर आ रहा है, तो यहाँ पर जो जनरल है इसे हमें यहाँ पर डिलीट कर देना है और इसके बाद हम यहाँ पर 3 बार सेमीकोलन टाइप करेंगे। ओके, 3 बार सेमीकोलन टाइप किया, इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अभी अगर आप अपनी शीट में यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो वो आपको नहीं दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर चाहे टेक्स्ट लिखिए चाहे नंबर लिखिए, वो एंटर बटन दबाने पर कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप उस सेल पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बार में वो वैल्यू आपको दिखाई देगी, लेकिन आपको शीट में नहीं दिखाई देगी। अगर आप सीट को पहले जैसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे, आपकी पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और 1 बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है जनरल का है, तो हमें इसे सिलेक्ट करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो सीट होगी वो पहले जैसी हो जाएगी और जो कुछ भी आपने सीट में लिखा होगा वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। एक्सेल में हमारे पास आइटम वाइज सोल्ड क्वांटिटी है। अभी हमें इनका परसेंटेज ऑफ सेल्स कैलकुलेट करना है। तो इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपनी सभी क्वांटिटी का सिलेक्शन करेंगे। जैसे ही हम सिलेक्शन कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर क्विक एनालिसिस टूल आ जाता है, हमें इस पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें टोटल्स पे क्लिक कर देना है, स्क्रॉल करके राइट साइड जाना है, तो इसके लिए हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम परसेंटेज टोटल पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर जो हमारा परसेंटेज ऑफ सेल्स है वो निकल के आ जाएगा। तो इन सभी प्रोडक्ट में से सबसे ज़्यादा सेल हुई हमारी वाटरमेलन की। इसके बाद यहाँ पर बनाना है, इसके बाद आप बाकी का चेक कर सकते हैं। ये जो परसेंटेज ऑफ सेल्स है ये 100% में से है।